हेलो स्टूडेंट्स, मैरीगोल्ड बुक 4 में फिर से आपका स्वागत करते हैं टीचर्स कॉर्नर के थ्रू। और आज हम जो पोएम हमने पढ़ी थी वाई यूनिट 4 से, उसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। तो रीडिंग इज फन। पहला क्वेश्चन है, नेम ऑफ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। ऐसी कुछ चीज़ों के नाम बताओ जो सिंक डूब जाती हैं। तो मार्बल होता है, कंचे, स्टोन पत्थर, नेल, कील, स्पून, चम्मच, ये डूब जाती हैं। लिस्ट 3 क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क। जो छोटा बच्चा पूछता है उन 3 प्रश्नों की लिस्ट बनाइए। तो हमने बनाई, वाई डज द मार्बल सिंक। उसने पूछा मार्बल क्यों सिंक डूब जाते हैं। वाई डू द क्लाउड स्विम, और बादल क्यों तैरते हैं। उसने और पूछा, वाई डज द सनशाइन, और सूर्य क्यों चमकता है। तो what sort of a boy is described in the poem। कविता में बच्चे को कैसा बताया गया है। सैड दुखी, क्यूरियस जिज्ञासु, ब्रेव बहादुर। तो कविता में बच्चे को क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु बताया गया है। लेट्स टॉक, चलो बातचीत करते हैं। राम इज ए क्यूरियस लिटिल बॉय। राम एक छोटा सा जिज्ञासु लड़का है। ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, हमेशा प्रश्न पूछता रहता है। वन डे ही केम होम। एक दिन वह घर आया। इन आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चंस लाइक। और उसने ऐसे प्रश्न पूछे अपने दादाजी से, व्हाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग ए सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में, सूर्य ग्रहण में हम सूर्य को क्यों नहीं देख सकते। दूसरा पूछा उसने, व्हाई कांट वी टच द सन। हम सूर्य को क्यों नहीं छू सकते हैं। और एक प्रश्न पूछा, व्हाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क। डार्क में, अंधेरे में हम बाहर क्यों नहीं खेल सकते। डिस्कस दीज क्वेश्चंस। इन प्रश्नों की चर्चा कीजिए विद योर टीचर, अपने टीचर से और अपनी कक्षा में। डू यू नो द आंसर। क्या आपको आंसर्स पता है। चलिए हम देखते हैं। सोलर एक्लिप्स में हम सूर्य को नहीं देख सकते क्योंकि सूर्य से जो तेज किरणें निकलती हैं वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। टच द सन। सूर्य को टच नहीं कर सकते क्योंकि सन तो बहुत हॉट है, उसे कैसे टच करेंगे। प्ले इन डार्क। डार्क में हम नहीं खेल सकते क्योंकि वहाँ हमें अपनी खेलने की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। शब्दों का निर्माण करना है हमने। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थानों को भरिए विद वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। जो कविता में शब्द आए हैं। विच राइम विद द कलर्ड वर्ड्स। जो रंगीन शब्द हैं उनसे राइम करें, उनसे तुक बनाएं। तो वाई इज द डैश डैश सो हाई। तो वाई को हमने राइम करना है तो यहाँ पर आएगा स्काई। वाई इज द स्काई सो हाई। आसमान इतना ऊंचा क्यों है। फिर अगला है, डू यू नो द कलर ऑफ स्नो। नो राइम करेगा स्नो से। डू यू नो द कलर ऑफ स्नो। क्या आप स्नो का कलर जानते हैं। फिर है, हैव यू फाउंड हु मेड द साउंड। फाउंड की राइमिंग हुई साउंड से। तो क्या आपको पता चला किसने साउंड की, किसने आवाज़ की। फिर अगला है, पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक। अपना पीने के बाद ग्लास को सिंक में डालिए। द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड। जम्बल्ड यानी कि आगे पीछे इनकी स्पेलिंग कर दी गई है। तो पुट देम राइट, उन्हें सही कीजिए। एंड मेक सेंटेंसेज ऑफ योर, और अपने वाक्य बनाइए। तो डब्ल्यू के एन से हमने के एन ओ डब्ल्यू नो बनाया और इससे वाक्य बना, आई नो हाउ टू पेंट। मुझे पता है कैसे पेंट करते हैं। डब्ल्यू आई एस एम से हमने स्विम बनाया, एस डब्ल्यू आई एम। रवि कैन स्विम वेल। रवि अच्छी तरह तैर सकता है। डी ए ई एल से हमने बोला लेड। लेड धातु होती है एक। लेड सिंक्स इन वाटर। लेड पानी में डूब जाता है। ये इससे हमने मार्बल बनाया। वी प्ले विद मार्बल। हम कंचों से खेलते हैं। और यहाँ देखिए इसको हमने सही क्रम में लगाया तो हिल्स बना। द सन सिंक्स बिहाइंड द हिल्स। सूर्य पहाड़ी के पीछे छिपता है। अब लेट्स राइट में डिस्कस एंड राइट। चर्चा करो और लिखो। वाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट। कुत्ते और बिल्लियाँ क्यों लड़ते हैं। कैट्स एंड डॉग्स फाइट बिकॉज दे हेट ईच अदर। क्योंकि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। वाई डू वी वॉक अक्रॉस रोड नॉट रन। हम रोड के आर पार चलते हैं, दौड़ते नहीं हैं। क्यों। क्योंकि वी डू नॉट रन अक्रॉस द रोड बिकॉज वी माइट मीट एन एक्सीडेंट। क्योंकि हमारा एक्सीडेंट, दुर्घटना हो सकती है, इसलिए हम दौड़ते नहीं हैं। वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम। लोग आइसक्रीम क्यों लाइक करते हैं, क्यों पसंद करते हैं। पीपल लाइक आइसक्रीम बिकॉज इट इज़ वेरी डिलीशियस।
लोगों को आइसक्रीम पसंद होती है क्योंकि यह बहुत डिलीशियस स्वादिष्ट होती है। राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यूजिंग वाई। वाई का यूज करके 2 प्रश्न बनाने हैं। एक बनाया हमने वाई आर यू लेट टुडे, आप आज लेट क्यों हुए। वाई डज सीमा क्राई, सीमा क्यों रोती। फन टाइम, मस्ती का टाइम। पेंटिंग विद ऑनियन हाफ्स, ऑनियन हाफ आधे ऑनियन से और बोतल टॉप से पेंटिंग करना। क्या चाहिए हमको, 2 ऑनियन हाफ्स आधे, 2 कटे प्याज, 2 बोतल टॉप्स 2 बोतल के ढक्कन, वाटर कलर पानी वाले रंग, प्लेट फॉर मिक्सिंग और उन्हें मिलाने के लिए प्लेट। तो इसकी क्या मेथड है, विधि क्या है इसकी, एक ऑनियन लेना है, उसके 2 हिस्से करने हैं और जिस प्लेट में आपने पानी लिया था उसमें पेंट मिलाना है और कटे हुए ऑनियन के साइड को आपने उसमें डुबाना है और उसे पेपर पर प्रेस करना है। अब पेपर से डिजाइन बनेगा और बीचों बीच में आप ढक्कन को प्रेस करेंगे, उसका डिजाइन बन जाएगा। तो आप इसमें अलग अलग रंगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सुंदर सा डिजाइन आपका तैयार है। द मैन इन एन ऑनियन बेड, ऑनियन बेड यानी कि प्याज के बेड पर आदमी, क्या हाल हुआ है उसका देख सकते हैं आप। द मैन in an onion bed. I met a man in an onion bed. He was crying so hard, his eyes were red, and the tears rolled off the end of his nose as he ate his way down the onion rows. He ate and he cried, but for all his tears, he sang, "Sweet onion dears, oh my dears, I love you, I do, and you love me, but you make me as sad as ए मैन कैन बी"। तो इसमें उससे प्याज ने रुला दिया है, उसकी सारी कहानी वह यहाँ पर कहना चाहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा। थैंक यू।